कर दे। चलिए थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ पीछे की चीजों पे कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको बायोस के बारे में बताया था कि बायोस समझ लीजिए एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशंस है। इसको फॉलो करके ही मदरबोर्ड पे मौजूद सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और वर्किंग मोड में आ पाएंगे। बायोस को हमने फर्मवेयर बताया था, आत्मा है ना। अब हमने बोला था कि मदरबोर्ड लैपटॉप्स में बायोस दो मोड में प्रोग्राम की जा सकती है। एक तो वर्किंग मोड में, विंडोज मोड में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के bios.exe डाउनलोड करते हैं, उसको डायरेक्ट रन कर देंगे तो चल पड़ेगी, इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा, अगर लैपटॉप टोटली डेड है तो कैसे करना पड़ता है, तब भी bios.exe डाउनलोड करके उसको bios.bin फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है और प्रोग्रामर की मदद से बायोस चिप में प्रोग्राम करना पड़ता है। ये बातें समझ आ गई थी आपको। अब इसमें हमने सबसे मेन चीज ये बताया था कि हमें करना क्या होता है, हमारा टारगेट होता है bios.exe को हमें कन्वर्ट करना bios.bin में, यही हमारा टारगेट है। तो अब हम इसको एक तो डायरेक्ट डॉस कमांड के थ्रू, किसके थ्रू, डायरेक्ट कमांड थ्रू, है ना। अब हमें ये कन्वर्जन करना होता है। ये क्या करना होता है, कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है इसमें हमने मल्टीपल तरीके बताए थे। पहला, कमांड के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ कमांड, राइट, हेल्प ऑफ कमांड। दूसरा हमने देखा स्टैक क्या करके, एक्सट्रैक्ट। आफ्टर एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है। दूसरा, टू एग्जीक्यूट फाइल, मतलब EXE फाइल को रन करना है, रन EXE फाइल, रन EXE फाइल and you will get extracted file. You will get auto extracted file, auto extracted file या सेल्फ extracted, या क्या बोलेंगे, या हम बोलेंगे सेल्फ extracted फाइल। run exe file, run exe file and you will get auto extracted, self extracted files in selected location और temp folder, और temp folder। ठीक है, हमने बोला कि या तो एक पर्टिकुलर फोल्डर में पूछेगा कि आप कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वहां एक्सट्रैक्ट होगा, यानी ऑटोमेटिक जब exe फाइल को या bios.exe पे डबल क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन विंडो, ऑप्शनल विंडो खुलने लगेगी, उसमें नेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर वो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जिस भी लोकेशन पे चाहे वो एक्सट्रैक्ट होगा, फिर दोबारा रन होगा, फिर उसमें से फाइल एक्सट्रैक्ट होकर बाहर मिल सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आपने देखा। लेकिन दूसरा, जब ही रन bios.exe पे क्लिक करते हैं तो टेम्प फोल्डर में ऑटोमेटिक वो सेल्फ एक्सट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, जब सेल्फ एक्सट्रैक्टेड होता है तो वहां से जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है उसे हमें क्या करना पड़ता है, हाँ जी, बिन में कन्वर्ट, उसे हमें क्या करना पड़ता है, वो हेक्स वर्कशॉप में करना पड़ता है। हाँ,
उसको कॉपी करके हेक्स वर्कशॉप में कंपेयर करके हम उन चीजों को अपनी फाइल हम रेडी कर सकते हैं। करनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। यस सर। अब जैसे कमांड के थ्रू, तो हमने ये बताया कि डेल के सेलेक्टेड मॉडल, डेल लैपटॉप्स के डेल बायोस होती है, इससे किससे होती है, डेल बायोस। एक्सट्रैक्शन मेथड में एक्सट्रैक्ट करेंगे, जनरली डेल भी डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाती है, ओल्ड वर्जन डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ओल्ड सीरीज डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, या डेल का एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं। यस सर। आसूस हो गया, लेनोवो हो गया, ये सारे डायरेक्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आसूस का कोई मॉडल आप देखना, या तो उसको जब राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, और रोम फाइल, एफडी फाइल, डब्ल्यूपीएस जो भी फाइल होती है वो मिल जाएगी उसको। सर जो ये डेल के एक्सट्रैक्टर या एचपी के एक्सट्रैक्टर आते हैं, पेड होते हैं फ्री होते हैं? पेड भी होते हैं, फ्री भी मिलते हैं। अब एचपी में डेल एक्सट्रैक्टर नहीं होता है, एचपी में खुद का टूल से डायरेक्ट bios.exe रन कर जाएगी, वो सेल्फ एक्सट्रैक्टेड होगा, उसमें किसी अलग से पेड एक्सट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेल में एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेनोवो में जरूरत पड़ेगी, तोशिबा में जरूरत पड़ेगी, ऐसे होता है। यस सर। तो हम देखेंगे, अभी समझना है, फिर वो सारे टूल्स तो हम फ्री में आपको दे देंगे, अवेलेबल है नेट पे। ठीक है सर। इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने देखा ये कमांड थ्रू द कमांड राइट रोम फाइल, आपने ये प्रोसेस कर देखा। जी सर। एक्सट्रैक्शन मेथड राइट क्लिक करके WinRAR की मदद से एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद फाइल को कैसे हेक्स वर्कशॉप में कंपेयर करके बनाया गया वो भी आपने देखा। जी सर। तीसरा आपने ये भी देखा कि जब आपने bios.exe को run.exe, इसको या तो ऐसे कर लो, run bios.exe, है ना, इसको हम लिख देते हैं run bios.exe फाइल। ठीक है, आपने ये भी देखा कि bios.exe फाइल को जब रन करते हैं तो वो टेम्प फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होके फाइलें मिल जाती हैं हमें, ये भी देखा आपने। जी यस सर। सर। अब हम देखेंगे एचपी का कुछ मॉडल का एग्जांपल लेंगे, जिसको डबल क्लिक करेंगे, bios.exe को जो ही डबल क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक ही आपका रन करने लगेगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और बहुत इजीली मिल जाएगा हमें बायोस फाइल पूरी टोटल। समझ आए गौरव? जी सर। यस सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हमने कल बताया था, टेलीग्राम पे भेजा था ना आप लोगों को। जी सर। ये तो डेल का था, दूसरा कोई था, राम भाऊ है क्या? व्हाट्सएप किया है, अच्छा ठीक है। देखो जैसे एक एचपी का X360 मॉडल, यही था। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एचपी का X360, जिसका सीरियल नंबर हमारे पास है। तो हम पहले bios.exe डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, bios.exe। हाँ bios.exe, DOWM ड्राइवर फॉर HP X360। ठीक है, नहीं ये सीरियल नंबर हम डाल लेंगे, चूज ए डिफरेंट प्रोडक्ट यहां से कर लेते हैं। यहाँ आप चाहें तो लैपटॉप, यहाँ आप सीरियल नंबर डाल करके निकाल सकते हैं, 8CG852
9CTC। ठीक है, इसको हम सबमिट कर रहे हैं। एट CG, 8 पहले टाइप नहीं हुआ था क्या? एट CG 8529CTC। ठीक है, ये आ गया। टेन 64 बिट। 64 अपडेटेड वर्जन आप ले लो, 32 64 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से करेंगे बायोस। अब देखो इसमें दो वर्जन है, एक है पुराना वर्जन F12, एक है 38। ठीक है, जी सर। ये नहीं, नेटबुक सिस्टम बायोस अपडेट इंटेल प्रोसेसर सिस्टम बायोस F38 वर्जन 2021। ठीक है, इसी अपडेटेड वाले को ले लेते हैं। ठीक, जी सर। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, शो इन फोल्डर, इसको कर लिया कट। डी ड्राइव दिसंबर, ये है HP X360 था ना? जी सर। X360 HP। अब इसकी ना एक बायोस फाइल भी हमारे पास जो रहेगा उसको कॉपी करेंगे। जी सर। लैपटॉप डेड आया कस्टमर एंड से, खराब है, तो उसकी बायोस कॉपी करेंगे आपके। तो आप जी, देखेंगे 8 MB 16 MB की एक बायोस आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? 8 MB 16 MB। हाँ, 8 MB या 16 MB की जो भी फाइल साइज होगी वो एक फाइल आपको मिल जाएगी। बहरहाल अब देखो इसको हमें क्या, ये bios.exe है, इसको डायरेक्ट हमें रन करना है। क्या करना है? रन करना। इसको डबल क्लिक करो, ये रन होगा। यस पूछ रहा है, यस। देखो ये कह रहा है कि आप इसे जो भी है रन करने के लिए आ गया, सीधे नेक्स्ट, यहाँ आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अब ये देखो कह रहा है कि सी ड्राइव में सी सेटअप, इसमें SW सेटअप इस नाम के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होगा ये। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से डी ड्राइव में डाल लो। डी ड्राइव में हम डाल ले रहे हैं दिसंबर, दिसंबर के अंदर डाल लेते हैं HP इसी में X360 में सर। ओके, नेक्स्ट। ये एक्सट्रैक्ट होके अब वहीं से देखिए चालू हो जाएगा। अब यहाँ फिर एप्लीकेशन रन करने लगेगा। वेट करिए आप, देखें HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी टूल्स रन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन पूछ रहा है अपडेट द सिस्टम बायोस ऑन दिस डिवाइस। नहीं भैया, इस डिवाइस पे नहीं करना है मेरे को। ठीक है, इससे क्या क्या किया जा सकता है, इसी डिवाइस पे आप अपडेट कर सकते हो, या क्रिएट ए रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव टू यूज ऑन डिवाइसेस विथ करप्टेड बायोस। रिकवरी USB पेन ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है, और करप्टेड बायोस को रिकवर करने के लिए, या कॉपी द बायोस इमेज इन ऑर्डर टू यूज इन ऑन इट ऑन अदर डिवाइस। हम जनरली थर्ड वाला ही यूज करेंगे क्योंकि हम प्रोग्रामिंग मोड पे, एडवांस मोड पे यूज करेंगे। सर यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल नेक्स्ट क्लिक करना है। अब फिर यही ऑप्शन सेलेक्ट करने की, यही ऐसी ही ऑप्शन आ गया। अपडेट वाला तो इसने चेक कर लिया कि भाई ये HP का तो सिस्टम है नहीं, इसमें तो करना ही नहीं है। अब दो चीज अब कर सकते हो, क्रिएट ए रिकवरी USB पेन ड्राइव जैसे हो गया फ्लैश ड्राइव, या आप किसी दूसरे जगह लोकेशन पे कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम कॉपी करेंगे दूसरे लोकेशन पे। कॉपी सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब आप चाहो तो अपना सेलेक्ट कर सकते हो किस फोल्डर में आप
बायोस फाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं, ये खुद ही कॉपी करके बना करके दे देगा। ठीक है, एचपी वालों ने सर। खुद ही आपका काम आसान कर दिया कि नहीं आप परेशान ना हो, आप बस सेलेक्ट करो कहाँ बायोस बना करके चाहिए और फिर उसके बाद आप क्या करना, मैं कर लेना, Programming कर मैं दे लेना। दूंगा। ठीक है। तो ये जी कैसे, सर। अब देखिए ब्राउज पे क्लिक करिए, जहां आपको रखना है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। हम मान लो डी ड्राइव में दिसंबर में एचपी इसको सेलेक्ट कर लिए, ओके इसी में जाएगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो फिनिश हुई और ये फाइल बन करके आ गई। देखिए एक फाइल यहाँ बन करके आ गए 8192 KB। यही फाइल है, क्या है आपकी बायोस फाइल, 8 MB की फाइल बन करके रेडी हो गई। जी सर। यहाँ केवल एक ही बनी, कितनी बनी, एक ही बनी। कभी कभी ना ऐसा 4-5 बन जाएगा 8 MB का, कभी कभी ऐसा होगा कि 4-5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4-5। और वहां नाम जैसे ये 5 डिजिट का है ना 08486, ठीक है, ऐसे ही कई नाम लिखे रहेंगे। अब 08486, 08488, 084 या 8586 ऐसे हो कई नंबर लिख करके आ रहे, तो उसमें से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे अपने वाली बायोस के लिए, अपने लैपटॉप के लिए? तो पुराने वाली से कंपेयर करेंगे, क्या तो पुरानी उससे क्या करेंगे, कितना एमबी है? 8 ही MB की 4-5 मिल गई। मैं बता रहा हूँ शशि भाई, सुनिए ध्यान से, अगर 8 ही MB की 4 या 5 फाइलें मिल जाएं तो उसमें ये जो यहाँ पे जब यहाँ जो नाम लिख के आ रहा है ना 08486, ये एक्चुअल में नंबर है, ये एक रोल नंबर है। क्या है, रोल नंबर। हर एक बोर्ड का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बोर्ड आईडी नंबर बोलते हैं, BID नंबर क्या होता है, अब जो आप बायोस कॉपी किए रहेंगे ना अपने करप्ट जो लैपटॉप है जो डेड है, लेकिन उस बायोस के अंदर हेक्स वर्कशॉप में जाकर के BID सर्च मारेंगे तो वो कौन सा BID नंबर, उसका आइडेंटिफिकेशन रोल नंबर है, वो मिल जाएगा आपको। तो वो जो नंबर निकल के आएगा वही वाला यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अब इसके अंदर जैसे इसका ये नंबर मान लो हम केवल ये लिखा रहता रीनेम, इसका नाम रहता बायोस, क्या रहता बायोस X360। ठीक है, अब ये बायोस X360 है, तो अब इसका BID नंबर मुझे नहीं पता है, तो मैं चाहूं तो इसको ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल F लिखो, क्या लिखो, कंट्रोल F करो, यहाँ पे सर्च मारो BID X नहीं, एक सेकेंड, BID और ओके पे क्लिक करो। देखो यहाँ पर BID लिखते 08486 आ गया, यही लिखा था पहले वैसे उसका नाम। जी सर। ठीक है, तो ऐसे पुरानी वाली बायोस में से BID सर्च करके जब 5-6 नई बायोस जो एक्सट्रैक्ट होकर के ऑटोमेटिक मिली, उसमें से जो BID नंबर मैच करेगा उसी को आपके बोर्ड में क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। ठीक है जी सर। जैसे एक और था, एक और दिखाता हूं मैं, ऐसा ही एक मॉडल आता है HP का G07D था ना कल परसों, जी सर। एक सेकंड मैंने फोटो खींचा था, LA-G07DP। अब पहले इसका मॉडल नंबर से bios.exe मिलेगा, पार्ट नंबर से bios.bin मिलता है, पता है ना? जी सर। चलो बिन भी पहले डाउनलोड कर लेते हैं, LA-G07DP का मुझे चाहिए सर
सर एचपी वाली बायोस में नोटबुक लिख के सर्च मारते हैं तो सीरियल नंबर भी दिखाता है ना। ध्यान नहीं दिया, स्ट्रिंग होता है निकल आता है, ठीक है, उसका स्ट्रिंग क्या है वो नहीं पता मेरे को। HWC लिख करके एप्पल वाले में पता है कि एप्पल में सर्च निकालते समय क्या करते हैं, ठीक, तो ये मिल जाएगा सर्च कर। नोटबुक लिखने से दिखाता है सीरियल नंबर वगैरह। ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हमें एक बायोस यहाँ पे मिल गई। अब इसका हमें नहीं पता था, अगर हम इसको रीनेम कर ले तो हमारा तो ये सीधे क्या है, हम बोलेंगे कि HP 15DA सीरीज का ये HP 15DA सीरीज इज बायोस डॉट बिन। मान लो कोई बोर्ड है, उसका हमने डाउनलोड किया, उसकी बायोस कॉपी की, तो हमें ये बायोस क्या हुआ, कहाँ चला गया भाई, ऊपर गया सर, ऊपर। ये बहुत बुरा लगा। डेट मॉडिफाई कर दीजिए, डेट मॉडिफाई सर्च कीजिए सर, डेट मॉडिफाई पे क्लिक कर लो जी। चलो ये हो गया, कंट्रोल X यहाँ से कर लिया हमने, दिसंबर HP 15DA सामने है तो ऐसा। और HP 15DA के बायोस हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बायोस सोनी HP 15DA DOWNLOAD डाउनलोड ड्राइवर फॉर HP 15DA सीरीज। बायोस अब यहाँ पे हो सकता है दोनों BID नंबर मैच ना करे, क्योंकि दोनों ही हम रैंडम ले रहे हैं। मदरबोर्ड पता नहीं कि कौन सा पार्ट नंबर था वो, मतलब कौन से 15 सीरीज में हमने बायोस कौन से BID वाला लिया वो कंफर्म नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ सीरियल नंबर सेम नहीं है, तो हो सकता है BID नंबर मैच कर जाए, लेकिन और हो सकता है नहीं भी करे। लेकिन जब आपके पास आएगा कोई फिजिकल मदरबोर्ड आएगा, तो उसकी बायोस जब कॉपी करेंगे और फिर उसी वो मदरबोर्ड जिस लैपटॉप में, उसके सीरियल नंबर से जब bios.exe डाउनलोड करेंगे और दोनों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हर हाल में आपको एक BID नंबर एक्सट्रैक्टेड बायोस से मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है सर। अभी मैं आगे करूं और पता चला मिसमैच हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं चला, अरे ये क्या हुआ, ये तो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम सीरियल नंबर नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक जी सर। ये हम आपको समझाने के लिए रेफरेंस ले रहे हैं। चलो आ गया मेरा पेज, ये हो गया bios.exe, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको बायोस बनाना है तो इसको डबल क्लिक करो बस। HP में रन करना होता है, यस सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करो, आई एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो। इसको कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट होने तो कोई मतलब नहीं है, जब दोबारा जब रन करेगा उसको आप अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे डाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लो, नेक्स्ट करो। अब जब खुलेगा दोबारा, ये देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ना पानी पी लें, गला दर्द कर रहा है। मैं ठंडा पानी पी लिया सर जी। कॉपी, नेक्स्ट,
ब्राउज करके इसी फोल्डर को ले लेते हैं। देखो यहाँ कितनी सारी फाइलें बन के आ गई, दिख रहा है? जी सर। यही मैं कह रहा था आपको, इसमें एक, ठीक है, 2 3 तो 8 MB की बन गई, और 1 16 2 3 16 MB की बन गई। एक 8 MB और नीचे भी है सर। 8 MB तो ये तो हमने बना कॉपी किया था। अच्छा वो अब देखते क्या इसकी BID नंबर इनमें से किसी से मैच करता है? इसको ओपन किया, कंट्रोल F, BID सर्च करेंगे। ओके, यहाँ आ रहा है 84A6 आ रहा है, 84 84A6 पहला ही वाला मैच कर गया, ठीक है? यस सर। तो यही वाली बायोस उठा करके अपना जो लैपटॉप है उसमें क्या कर देंगे, बायोस चिप में राइट कर देंगे। ठीक है आसिफ भाई? ओके सर। सबको समझ आया ये बात? यस सर। सारे मेथड लगभग इसी में क्या हो गए, इंक्लूड हो गया सर। हाँ सारे मेथड। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, अब चलो ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे में 80% चांसेस है कि आपका डिस्प्ले आएगा ही आएगा, मतलब ये ओके बायोस होगी, ये कंफर्म है। आपका लैपटॉप रन करना चाहिए, ऑन तो होगा ही होगा, ट्रिगर तो होगा ही होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट ट्रिगर डिस्प्ले आ रहा है, या कभी हो सकता है किसी फिक्स टाइम पे बंद हो रहा है, कुछ इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर एरर आ रहा है। तो इस बायोस को भी क्लीन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एमी रीजन क्लीन करना। क्या करना? अब ये क्या बला है भाई, ये क्या बात हुई? तो ये मैं समझाता हूं कि अभी तक आपने देखा था कि हमारी bios.exe भी कई फाइलों से मिलके बनी है, उसको हमने तोड़ करके एक फाइल निकाला bios.bin। ये bios.bin भी कई भागों से मिलकर के बना है। देखो हमारे पूरे देश का संविधान एक ही है, उस संविधान के अंदर हर इंसान के से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है। अब जैसे हमारे लिए, हमें समाज में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, हमें समाज में बिजनेस करना है तो बिजनेस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन करना अलग होगा ना? जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रूल्स रेगुलेशन। जी सर। आप समाज में रहते हो, समाज में रहने के रूल्स रेगुलेशन एक अलग होते हैं। दूसरा, आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है, समाज में रहने वाले अन्य जीवों के प्रति आपका क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो अलग होगा। ऐसा होता है? जी सर। सुमित क्या हो गया, हैंग क्यों कर गया? ऐसा होता है ना? जी सर। और समाज में बिजनेस करने के रूल्स अलग होते हैं। कुल मिलाकर के आपके रहने के लिए कानून बना है। अब उसमें अलग अलग टाइप के मतलब रहने के कानून अलग है, बिजनेस करने के कानून अलग है, और आपका अन्य वन्य जीवों के प्रति या अन्य जीवों के प्रति कानून अलग होंगे, पेड़ पौधों के प्रति आपके कानून अलग होंगे ना, अलग अलग टाइप के। जी सर। तो उन सबको फॉलो करना पड़ता है। अब मैंने बोला कि bios.exe हम ये मान रहे हैं कि ये सारे कानून हमने एक साथ बना लिए, सारे एक साथ एक फाइल बना ली। लेकिन ये हो सकता है कि जब हमने पूरी कॉमन एक साथ बनाया, उसके अंदर जो है किसी एक सेक्शन से, बिजनेस से रिलेटेड में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो, उस पूरे कानून के अंदर अब बिजनेस से रिलेटेड कोई इंप्रूवमेंट हुआ होगा, तो उसको भी हम नए कानून से अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आए? नई फाइल से। जैसे अब ये बना, पुरानी फाइल बनी हमारी bios.bin, हमारी फाइल पूरी बन गई। कल हमने समझाया भी था थोड़ा सा, है ना? जी सर।
ये बायोस डॉट बिन जो हमने बनाया, ये समझ लो इसके कम से कम 4 भाग हैं, कम से कम 4 भाग, 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। जी सर। अब हमने कहा एक पोर्शन है बायोस, बायोस रीजन, मतलब एक वो रूल्स रेगुलेशन है जिसके तहत मुझे रहना, मेरे लिए कानून। दूसरा एमी रीजन, मान लो क्या है, एमी रीजन, एमी रीजन, ठीक है। तीसरा आपका इसमें ओईएम रीजन होता है, मान लो फ्लैश डिस्क्रिप्टर हो गया, ठीक है, जीबी रीजन, बहुत सारे और भी चीजें हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो पूरा है ना, ये पूरी कंप्लीट, पूरे सारे नियम को मुझे मानने होंगे। हो सकता है इस नियम में बाद में कोई तब्दीली भी की गई हो, क्या किया गया हो, चेंजेस किया गया हो, एडिटिंग की गई हो, तो इसको हम फिर, इसको भी हम न्यू फर्मवेयर से अपग्रेड, मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में एमी रीजन जो होता है, ये होता है फर्मवेयर ऑफ पीसीएच, फर्मवेयर ऑफ पीसीएच, फर्मवेयर या रूल्स रेगुलेशन फॉर पीसीएच या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीएच, समझ आ गया जी सर। ऋषभ? हाँ, जो एमी रीजन होता है वो कह सकते हो फर्मवेयर रिलेटेड विथ पीसीएच, फर्मवेयर रिलेटेड विथ पीसीएच, पीसीएच, और पूरी कंप्लीट बायोस ये पूरे मदरबोर्ड के लिए है, लेकिन एमी रीजन कम उसमें स्पेशली पीसीएच के लिए, किसके लिए है, पीसीएच, पीसीएच के लिए। तो पीसीएच जब बनाई जाती है ना, कंपनी इंटेल बनाती है, तो हर पीसीएच के लिए उसका रूल्स रेगुलेशन, जॉब वर्क प्रोफाइल उसी समय बना देती है, ठीक है। तो आप किसी भी पीसीएच की उसकी ओरिजिनल फर्मवेयर एक कंप्लीट बायोस के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है संदीप भाई? जी सर। तो एमी रीजन इसको कह सकते हैं कि फर्मवेयर रिलेटेड विथ पीसीएच, या कह सकते हैं जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीएच, RES रेस्पॉन्सिबिलिटी, SIBILTY ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीएच, यानी कि एमी रीजन को ही फॉलो करके पीसीएच आपका क्या करता है, वर्क करता है, रिस्पॉन्ड करता है, काम करता है, ठीक है। जी सर। तो इसमें जब एचपी यूज करेगा, जब भी कोई पीसीएच, अब एक पीसीएच है मान लो इंटेल की, किसकी होती है, इंटेल की, समझ रहे हैं? अब इंटेल का पीसीएच है, और एक सेकंड लिख दिया, इंटेल कंपनी जनरली मान लीजिए पीसीएच बनाती है, क्या बनाती है, पीसीएच। अब इस पीसीएच का इस्तेमाल एचपी भी कर सकती है, इस पीसीएच का इस्तेमाल डेल भी कर सकती है, लेनोवो भी कर सकती है, जी सर, और एंड सो ऑन, मल्टीपल कंपनियां इसका इस्तेमाल। जी सर। ऐसा तो होता क्या है, अब इसके फर्मवेयर, ये जो पीसीएच का फर्मवेयर है, क्या है, फर्मवेयर, इसमें कंपनियां थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करती हैं, क्या करती हैं, चेंजेस कर देती हैं। एचपी अपने हिसाब से चेंजेस कर देगा, डेल अपने हिसाब से चेंजेस कर लेगा, लेनोवो अपने हिसाब से चेंजेस कर लेगा, किसके, ओरिजिनल पीसीएच के फर्मवेयर में, ठीक है। कई बार ये जो अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, वो वर्क करते 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 वो चेंजेस इतना चेंज हो जाता है कि पीसीएच उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर हमें दोबारा पीसीएच के फ्रेश फर्मवेयर, जो ओरिजिनल फर्मवेयर होता है, वो सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रेश फर्मवेयर जो होगा उसमें कंपनियां अपने हिसाब से एडिट कर देंगे, एडिटेड फर्मवेयर हो जाएगा, है ना,
एडिटेड फर्मवेयर। अब कई बार एडिटेड फर्मवेयर जो है सही नहीं काम करता है, तो इसको वापस रिवर्स फ्रेश फर्मवेयर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी वापस एडिटेड फर्मवेयर को फ्रेश फर्मवेयर से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जब हमारे पास एक bios.exe है, bios.exe बीन है, bios.bin मिला। अब ये किसका मिला, HP का 15 सीरीज किसका मिला, HP के 14 सीरीज में भी PCH सेम लगी हो सकती है। तो जो 14 का एमी रीजन होगा PCH का फर्मवेयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 15 से सेम मैच तो नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ उसमें क्या कर चुकी रहेगी, एडिटिंग। काम करते करते उस जॉब शीट में भी कई चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं, उससे प्रॉब्लम आने लगती है। तो किया क्या जाता है, इस एमी, ये जो एमी रीजन बायोस के अंदर है, ये एडिटेड है, ये क्या है, कंपनियों ने एडिटिंग करके अपने हिसाब से बना लिया, मॉडिफाई कर लिया है। अब वो एडिटेड मॉडिफाइड फर्मवेयर सही नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा रिप्लेस कर देते हैं फ्रेश फर्मवेयर से। क्या कर देते हैं, रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस विथ फ्रेश फर्मवेयर। ठीक है, फ्रेश या ओरिजिनल, ठीक है, फ्रेश फर्मवेयर। जी सर। तो जब ये फ्रेश फर्मवेयर से रिप्लेस कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एमी रीजन। ये प्रोसेस जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एमी रीजन क्लीन करना, एमी रीजन की सफाई करना, क्लीन करना, क्या करना, एमी रीजन क्लीनिंग। समझ आया एमी रीजन क्लीनिंग का क्या मतलब है? हाँ जी, यस सर। पहले कॉन्सेप्ट समझ आया कि एमी रीजन का कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो बायोस पूरा फाइल है 8 MB 16 MB, उसको भी तुम चाहो तो तोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। जब उसको तोड़ोगे तो ऐसे कम से कम 4-6 टुकड़े उसके बनते हो, उसमें से एक टुकड़ा एमी रीजन है। उस एमी रीजन वो करप्ट हो गया, उसको भी निकाल करके फ्रेश एमी रीजन वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डाल करके फिर से बायोस को बिल्ड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नई फाइल, हाँ सर इसका एग्जांपल कही, पूरा काम ही करके दिखाएंगे भाई। पहले आपको समझना यह है कि जो बायोस फाइल होती है, चलो कम से कम 4 फाइलों से मिल करके बना है। चलो एक चीज बता रहा हूं, चलो मुझे महापंडित बनना है, क्या बनना है, ज्ञानी, पुरोहित। जी सर। महापंडित उसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म है। जी सर। जिस व्यक्ति को चारों धर्म के जो ग्रंथ है सबका ज्ञान हो जाए, वही महापंडित कहलाएगा, जी है ना। जी सर। जी जिसको बाइबल, कुरान, है, गुरु गोविंद साहब, भगवत गीता, सारी चीजों का ज्ञान हो जाए, चारों धर्मों के ज्ञान हो जाए, तो उसी को महापंडित कहा जाता है ना। जी। अब मैं महापंडित बनने की तैयारी में लग गया, तो चारों धर्मों की ओरिजिनल के जो ग्रंथ है उन्हीं को ला करके पढ़ूंगा ना, जी है कि नहीं। ओरिजिनल ही पढ़ा जाता है, कि प्रारंभिक अवस्था में ओरिजिनल जो बुक माँ भगवत गीता थी वो क्या थी, ओरिजिनल कुरान में क्या लिखा था। उसके बाद तो लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं, बहुत सारे चेंजेस करके लिख देते हैं, है ना। जी। इसीलिए बोला जाता है ओरिजिनल भगवत गीता ये है, या हम लोग बोलते हैं गीता प्रेस की ओरिजिनल जो भगवत गीता है उसके इसके आधार पे, है ना। ऐसे ही हर एक चीज का ओरिजिनल एक वर्जन है। तो अब मान लो मैं चारों किताबों को एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया और मेरे एक बड़ी बुक बन गई, उसी ग्रंथ को मुझे क्या करना है, पढ़ना है। अब मान लो पढ़ते क्या हुआ, बहुत लंबे टाइम तक उसको अध्ययन करते करते कोई बुक ऐसी हो गई, उसमें से कोई ग्रंथ ऐसा हो गया जिसके कुछ पेज बाय डिफॉल्ट या गलती से डैमेज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो पूरा ग्रंथ और उसको निकाल देंगे, उसको फिर डिकम्पोज करेंगे, वो चारों ग्रंथों को दोबारा खोल देंगे जी। अब उसमें जो ग्रंथ का पेज हमारा करप्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, या जो रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ग्रंथ को निकाल करके हम चाहेंगे तो फिर दोबारा उसी के ओरिजिनल वाले एडिशन से उसको रिप्लेस करेंगे। समझ आया? जी सर। उसी के ओरिजिनल से।
तो ऐसे ही समझ लो यही काम हमें करना है बायोस के अंदर। बायोस रीजन, तो हमने जब बायोस डॉट EXE से बायोस डॉट बिन बनाया तो बायोस रीजन एकदम फ्रेश मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? फ्रेश मिल जाएगा। हाँ, अनकॉन्फ़िगर्ड हो सकता है मिल जाए, एकदम फ्रेश बायोस मिल गई। लेकिन उसके अंदर एमई रीजन जो है वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल फ्रेश हो, उसको आप मैन्युअली दोबारा और फ्रेश डाल सकते हो उसके अंदर, उस वाले पोर्शन को हटा करके। ठीक है, आप PCH के अकॉर्डिंग जो कंपनी इंटेल ने फ्रेश फर्मवेयर बनाया था उसको वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को एमई रीजन क्लीन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजन क्लीन करना। एमई रीजन क्लीन करना कहते हैं। तो आपको ये समझ आया ऋषभ? आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या कह रहा है? आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं क्लास आ, कर क्या? सर, बाहर शादी चल रही है और यहाँ क्लास कर रहा हूँ। तुम्हारे घर पे ही? नहीं सर, बाहर आयो। हाँ, तो वही, इसीलिए मुझे लगा कि अभी कह भी रहे थे लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यही क्लास अभी पैकअप भी कर देंगे, लेकिन हमने जो बोला वो समझ आया? ठीक है, सर सुन रहा हूँ। गौरव आपको समझ आया? यस सर, आ गया। एमई रीजन क्लीन करने का क्या मतलब है? जो बायोस डॉट बिन फाइल हमने बनाया ना, उसको भी उसके अंदर भी कई पोर्शन है, जिसमें से एक पोर्शन PCH से बिलोंग करता है, मंत्री से, प्रधानमंत्री PCH, पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर। उस वाले पोर्शन को दोबारा क्लीन करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, ये कब पता चलता है कि हमें दोबारा इसको क्लीन करने की जरूरत है? कुछ प्रॉब्लम से जो देख, अब मान लो हमने अभी अभी एक बायोस डॉट EXE बायोस डॉट बिन बनाया था, देखा था आपने? जी, उसको हमने प्रोग्राम कर दिया, तो हो सकता है पावर बटन दबाने के 15 सेकंड या 30 सेकंड बाद डिस्प्ले आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये हो गया कि लेट डिस्प्ले आ रहा है। कई बार ऋषभ आपने बायोस प्रोग्राम किया होगा, लैपटॉप चल तो पड़ता है, लेकिन देखते होंगे 15-20 सेकंड या 30 सेकंड बाद डिस्प्ले आता है। जी, जी, कस्टमर कहता कि बड़े भैया, हम जब पहले बटन दबाते ही HP लिखा हुआ आ जाता था, अब बटन दबा करके हम वेट करना पड़ रहा है 15 सेकंड 30 सेकंड, तब जाके HP लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, तो ऋषभ कहता था देखो भैया, बहुत मुश्किल से रिपेयर हुआ है, इससे ज्यादा छेड़ेंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर छिड़वाओगे तो ये देखिए, ये तो वैसे ही 3 दिन में बड़े मुश्किल से रिपेयर हुआ है। अब ये है, हमने कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है, आप ये समझ लो। अब दोबारा इस पे अगर मान लीजिए हम लोग मेहनत करेंगे तो आर या पार वाली बात है। आप बताओ तो मैं छेड़ू? मैं कर सकता हूँ इसको? ठीक है, तो कस्टमर कहता है भैया रहने दो, मैं चला लूंगा 15 सेकंड 30 सेकंड में वेट कर लूंगा, लेकिन क्या है, काम चला लूंगा। ठीक है जी, क्योंकि उस समय ऋषभ को पता नहीं था कि इसको हम बायोस क्लीन कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, इसको ये बात पता नहीं थी मान लो, तो इसने ऐसे कस्टमर को कन्विंस कर लिया। दूसरा ऐसा हुआ, शीश कुमार ने क्या किया, लैपटॉप बायोस प्रोग्राम कर दिया, लैपटॉप चलने लगा। क्या हो गया? लैपटॉप चलने होगा, लेकिन क्या हो रहा है, लैपटॉप चलते चलते हर 30 मिनट बाद या 45 मिनट बाद या सवा घंटे बाद ऑटोमेटिक फिक्स एक बंद हो जा रहा है उसी टाइम पे। मतलब 45 मिनट चला, घड़ी देख करके 45 मिनट बाद टक से बंद हो गया बिना किसी एरर के। फिर जब पावर बटन चालू किया, फिर चलाया तो फिर 45 मिनट बाद टक से बंद हो गया। शीश कुमार जी ने बोला अच्छा लगता है कि कुछ हीट उट हो रहा होगा इसलिए थर्मल। तो शीश कुमार जी ने क्या किया, उस पे हीट सिंक पेस्ट लगा दिया। कहा भैया अच्छा वाला पेस्ट लगा दे, फिर भी 45 मिनट में बंद हो रहा है। अब कह रहे हैं लगता है हीट सिंक खराब है, उसको भी बदल दिया, फिर भी 45 मिनट में बंद हो रहा है। वो लगता है फैन बदलना पड़ेगा, फैन भी बदल दिया, फिर भी बंद हो रहा है। लगता है प्रोसेसर हीट, प्रोसेसर बदल दिया, फिर भी 45 मिनट में बदल रहा है। लगता है मदरबोर्ड तो कहता भैया लगता है मुझे इंजीनियर बदलना पड़ेगा। या शीश कुमार कहते हैं कि देखो भैया हमने सारा बदल के देख लिया, हमें लगता है कि इसका PCH या मेन चिप में गड़बड़ी आ गई है, अब ऐसे चला सकते हो ठीक है, नहीं तो मदरबोर्ड बदलो। मदरबोर्ड पता है बहुत महंगा है, 12,000 का। कस्टमर कहता भाई ठीक रहने दो, मैं 45 मिनट कर करके चला लूंगा। ठीक है शीश कुमार?
जी सर। ऐसा मेरे साथ हुआ पहली बार। लेनोवो का लैपटॉप था, सरदार जी का लैपटॉप था, मेरे से दिया था, और मैं नेहरू प्लेस में से रिपेयर करवाता था। उस समय मैं रिपेयरिंग नहीं करता था, तो मैं लैपटॉप लेके गया कि भाई 45 मिनट बाद या 30 मिनट बाद वो बंद हो रहा था, 30 मिनट के बाद वो एग्जैक्टली फिक्स टाइम पे बंद हो रहा। तो एक बार गया तो उसने बोला हाँ कर दिया, उठा के ले आया सरदार जी के पास, फिर ले गया कि भैया हो गया जल्दी से ये लो, आपका हो गया, क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनको उन्होंने पैसे पे कर दिए थे। अब एक बार करके गए, उसको बोले कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, उसने बायोस पर, वो डेड था पहले, तो फिर वो बायोस प्रोग्राम करके उसने दे दिया, क्या किया, अब दे दिया, और हमने इनको दे दिया कि सर आपका लैपटॉप सॉल्व सही हो गया, देखिए चालू हो गया, ठीक है भाई चालू हुआ, सही है, डिस्प्ले आ रहा है, काम चलने लगा। जब वो काम करने लगे तो हर 30 मिनट बाद वो बंद हो जाए, तो उन्होंने फिर बुलाया कि सर आपने कर तो दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि हर 30 मिनट में ये बंद हो जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो हम फिर ले गए उसके पास, तो वो बंदा जिससे हम करवा रहे थे उसने हीट सिंक पे एक बार बदला, पेस्ट बदला, फैन बदला, प्रोसेसर तक बदलवा दिया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं। और सरदार जी ने गुस्से से हमको बदल दिया, साले लाओ हमारा वाला। लेकिन हमें इस बात का रिग्रेट रहा, हमने फिर वापस बाद में हम खुद ले जाकर के उनका पैसा हमने वापस दिया कि सर आपका काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमने नेहरू प्लेस में जिससे करा था उसको पैसे पे कर दिए थे, उसने हमें रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हमने फिर अपना जेब से पैसे वापस सरदार जी को दे दिए कि नहीं सर अगर काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप ये ले लीजिए, मैंने लेकिन जितना कर सकते थे वो देख कर लिया, ठीक है। जी ऐसे कई बार प्रॉब्लम फेस करते रहे हम लोग बहुत है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, जब हमने ये इसके बारे में पता चला तो हमें पता चला कि नहीं ये प्रॉब्लम तो इससे रिलेटेड है, ठीक है, एमई रीजन से रिलेटेड, यानी फिक्स टाइम पे बंद होना भी एमई रीजन से रिलेटेड है। तीसरा ऐसा भी होता है कई बार आप जो ही आप चालू करते हैं लैपटॉप, उसी समय फैन फुल स्पीड से चलने लगता है जी जबकि जब गर्म होना चाहिए तब चलना चाहिए। जी सर। क्या डिस्प्ले आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी कोई काम नहीं किया फिर भी पीसीएस खूब गर्म हो रही है, या प्रोसेसर गर्म हो रहा है बिना बात के, अभी तो काम अभी चालू किया, ठीक है, और फैन भी खूब तेज चल रहा है, ये एमई रीजन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है रैम बदल लिया, प्रोसेसर बदल लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी विंडो लोड ही नहीं हो रही है, ठीक है, एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है ऋषभ। जी सर। ये अपन तो BIOS में कुछ ये सिम्टम्स है जिसमें ये पता चलता है कि बायोस के अंदर जो एमई रीजन है, जो पीसीएस की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करप्ट हो गई है, वो हमें वापस से फ्रेश डालने की जरूरत है। जरूरत। आप पूरा बायोस अगर बदल दोगे तब भी वो फ्रेश नहीं होगा, आपको मैनुअली फ्रेश उस बायोस के अंदर करना पड़ेगा, एमई रीजन क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। यस जी सर। तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, हमारी वीडियो देखिएगा एमई रीजन क्लीनिंग, तो पहले पुरानी वीडियो देखिएगा, ठीक है। जी अब इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से भी क्लीनिंग कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो अब दो चीज, अब इन कामों को करने के लिए ना आपको बायोस जो बिन है उसको एक तोड़ने वाला चाहिए, जी सर। डिकम्पोजर चाहिए, जी जी ठीक है। दूसरा जब डिकम्पोज कर देंगे तो उसमें जो फ्रेश एमई रीजन है वो डालने के लिए हमारे पास फ्रेश फाइल भी होनी चाहिए, जी ठीक है। और कौन सा उसका एडिशन है, कौन सा वर्जन है बायोस के अंदर एमई रीजन, उसको रीड करने वाला एमई एनालाइजर नाम का सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तीन चीजें ये चाहिए होंगी, एमई एनालाइजर और ये bios.bin फाइल को एक्सट्रैक्ट करने वाला, ब्रेक करने वाला टूल्स इंटेल एमई टूल्स कहलाता है, और दूसरा इंटेल एमई फ्रेश फर्मवेयर रेपोजिटरी पैक बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये चीजें कभी हमने $100-150 का खरीदा था, लेकिन आजकल वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नेट पे अवेलेबल है, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं,
आप एक वेबसाइट है लैब वन इनसाइड, लैब वन इनसाइड, ठीक है। लैब वन इनसाइड वेबसाइट पे जाइए, फोरम्स, अब इसमें आइए लैपटॉप बायोस, स्कीमेटिक डायग्राम, लैपटॉप रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करिए। लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया था, ठीक है। जी सर। अब इसमें देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी काम की चीजें, ध्यान से पढ़ना देखना, तुम्हें बहुत चीजें ऐसी हैं कि अरे ये तो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से हेक्स एडिटर देखो चाहिए, ये मिल गया यहीं पे, है ना। जी सर। पीएम टूल्स फॉर एचपी लैपटॉप्स, हाउ टू क्लीन बायोस एमबी रीजन 16 MB, ये लेटेस्ट, इस पे क्लिक करिए, 16 MB 24 MB लेटेस्ट। इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ना देखो एक गूगल ड्राइव का लिंक है 1.292 GB, दिख रहा है। जी सर। जी। इस पे क्लिक करो और ये 2 GB का जो डेटा है आपको डाउनलोड करके रखना है। ये लिंक कॉपी करके मैं आपको भेज दे रहा हूँ, कॉपी, और ये रहा आपका। अपडेट करते होंगे ना, जैसे कि किसी ने पहले से फॉर्मवेयर डाउनलोड कर लिया, उसको नया करना चाहिए। हाँ, अगर फर्म एमी रीजन क्लीन करके डाल रहे हो तो अच्छा, अच्छी चीज है। तो बायोस बनाओ और एमिलीजन क्लीन करके डाल ही दो। हम लोग कर डाल ही देते हैं, अगर टाइम होता है ना, कस्टमर पैनिक नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, तो बायोस भी बनाते हैं और साथ के साथ एमी रीजन क्लीन भी कर देते हैं, ठीक है। यहां से अब सारे लोग 2 GB का डेटा है उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक। सर उसमें डाले हैं तो हम लोग को नहीं मिलेगा, हाँ, उस बैच में से हम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ डाउनलोड, आपके बैच में डाल देते हैं। आप कौन से बैच में चले गए, आपको भी डाल देते हैं। सर टेलीग्राम में डाले हैं ना। टेलीग्राम में डाला, वहां से तो मिल ही जाएगा। और जब आप वहां से, सर लिंक नहीं है उन लोगों का टेलीग्राम का, वो बैच का, नाइट वाले बैच का हम लोग के पास। अरे तो हम व्हाट्सएप में डाल दे रहे हैं। जी सर, व्हाट्सएप से मिल जाएगा। दिसंबर एक लिंक कहीं भी होगा ऊपर मिल जाएगा। कहाँ डाल दिया मैंने, लिंक गलत जगह डाल दिया क्या। दिसंबर दिसंबर नाइट नाइट में डालना था, 2021 में। यही है ना। सही डाला है सर आपने। सही तो डाला भाई, तो फिर मेरे सही डाला है सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, लिंक व्हाट्सएप में भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब तो हो जाएगा। जी सर। चलिए ये डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं और हम नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे। इसको आप पहले डाउनलोड करके रेडी रखिए अपने पास, ठीक। जी सर। बाय बाय। सर ये सर हम लोग ग्रुप में नहीं आए क्या। तो व्हाट्सएप में चला गया, सब कोई चला गया। व्हाट्सएप पे चला गया ना भाई, लो। ठीक है सर। अरे व्हाट्सएप में हम लोग सब लोग उसी ग्रुप में जुटे हैं ना। अरे लिंक भैया मैंने बोला, हाँ हाँ ठीक है सर, वो मैसेज नहीं वाले में वहां से डायरेक्ट कर लो लिंक। इतना आसान चीज है, बना बनाया चीज मिल गया। इतना बताया। कभी यह था कि हमने $100 $150 का खरीदा था इसको बिना फिक्स पे से, ठीक है। वो एक बार में याद हो जाता कि ये 10,000 की चीज है, तो ऐसे ही याद हो जानी चाहिए। जी सर। हाँ, जी सर। लपक के याद होनी चाहिए। गोविंद भाई, वो भी आपके नाम के साथ इंजीनियर लगाते हैं हम लोग यार। ठीक है सर। चलो ठीक है, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
गुड नाइट सर। अरे हर्ष, छुपे रुस्तम निकले सर, अभी बोल रहे हैं। हर्ष भी चुपचाप पढ़ ही रहा है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। जी सर।